क्या आप विश्वास करते हैं? आप विश्वास करते हैं? आप विश्वास करते हैं? अगर आप विश्वास करते हैं तो मैं आपको बताऊं, आपको यह भी विश्वास करना पड़ेगा कि जो आपका अगुआ है, जो आपका परमेश्वर की ओर से भेजा गया एक दास है, वो जो कहता है वो मानो परमेश्वर कहता है। हालेलुया। परमेश्वर तीन जगहों से बातें करता है। पहला तो वो अपने वचन के द्वारा बात करता है। पहली बार कहां से बात करता है? दूसरा, वो अपने दास के द्वारा बात करता है। तीसरा, वो अपने दर्शन स्वप्न के द्वारा वो आपसे बात करता है। हालेलुया। और मैं आज आपको बताऊंगा कि अगर आप परमेश्वर के दास की सुनते हैं तो आप परमेश्वर की सुनते हैं। हालेलुया। अगर वो आपको कह रहा है कि ध्यान दे और मत घबराओ, आप चाहे जैसे समस्या से क्यों ना हो ग्रसित, लेकिन आज आप ये मानते हैं कि जो परमेश्वर का दास कह रहा है वो मेरे लिए है और आप उसे ग्रहण कर रहे हैं, तो आपको मैं इसी घड़ी आपको बता देता हूं कि आप उसके ऊपर तुरंत अधिकार ले रहे हैं। आप उसके ऊपर तुरंत अधिकार ले रहे हैं। आप उन समस्याओं को अपने कब्जे में ले रहे हैं। शंका ना करें। हालेलुया। क्योंकि अगर प्रभु का दास जो बोलता है वो पृथ्वी और स्वर्ग में भी वही किया जाता है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर कभी भी किसी और की आवाज में कभी आपसे बात नहीं करेगा। कभी किसी जानवर के आवाज में आपसे बात नहीं करेगा। हालेलुया। एक जगह जानवर से बात किया था। जानवर के कहां पर बात किया मालूम है? ओ, ताली बजाइए बहन के लिए। बिलाम की गधी से बात किया। किससे? जब परमेश्वर जानवरों का चुनाव तब करता है जब मनुष्य उस लायक नहीं बचता। समझ रहे हैं? परमेश्वर जानवरों का तब इस्तेमाल करता है जब मनुष्य जानवर से बेकार हो जाए, जानवरों से ढीठ हो जाए, जानवरों से ज्यादा लतखोर हो जाए, तब परमेश्वर गधे जैसे को इस्तेमाल कर लेता है। हालेलुया। हालेलुया। जो ढीठ हो और उसको सबक सिखाने के लिए परमेश्वर फिर जानवर को इस्तेमाल करता है। बिलाम को रोका जा रहा था कि मत जा, मत ऐसा कर, मत श्राप दे। इजराइल चुने हुए लोग हैं। लेकिन बिलाम तो लालच में आके कुछ देर वो चला गया, और जब जा ही रहा था तो कौन खड़ा हो गया? एक स्वर्गदूत, विशाल स्वर्गदूत आकर के गदही के सामने क्या हो गया? जिस गदही पर बिलाम बैठा था उसी गदही के सामने कौन आ गया? स्वर्गदूत। और क्या लेकर आए? एक नंगी तलवार, बहुत बड़ी चमकदार तलवार। जब उसकी तेज गधी के आंख में पड़ती है तो क्या करती है? वो घूम करके क्या है? खंथी में कूद करके निकल आती है, उस रास्ते को छोड़ देती है। बिलाम उठ करके मारने लगता है। तब गदही पर वहां पे लिखा है गदही पर परमेश्वर का अनुग्रह हो जाता है। हालेलुया। कहां हो जाता है? गदही पर परमेश्वर का अनुग्रह होता है और गदही मनुष्य भाषा में बोलने लगती है। हे बिलाम! बिलाम चौंक गया। हो, क्या तुम मेरे ऊपर बचपन से चढ़ते नहीं आया? कहा ये बात तो सही है। क्या मैं तेरी आज तक कोई बात को टाली है? कहा सही बात है, तो कोई बात को आज तक नहीं टाली। जहां मुर्काए दे उधर चली जाए। लेकिन आज एक का हुई गया, जब खंथी में कूद के गिराए पर आके घसीट के दीवाल में हमारे रगरव लाग गए, यह छोल छालगा। कहा थे अगर मोरे हाथ में आज तलवार हो तो आज मैं तो कहीं काट डलते हूं। इतना गुस्सा आएगा बिलाम। ये प्रभु का जन था, प्रोफेट था, भविष्यवक्ता था।
और वो जा करके कहने लगा, गदही बोली, देख मैं आज भी वफादार हूं और मैं तेरे प्राण को बचा ली है। क्या, कैसे मेरे प्राण को बचा ली? ये सोच कि मेरे हाथ में तलवार नहीं है, तू अपने प्राण को है बचा ली। कहा, नहीं नहीं विराम, आगे एक विशाल स्वर्गदूत है और उसके हाथ में एक तेज तलवार है और वो तुझे मार डालता अगर मैं घूम न जाती तो। हालेलुया। वो डर गया, भयभीत हो गया और वो गधी से जो बेकार हो गया एक भविष्यवक्ता, तब परमेश्वर ने एक गधी का चुनाव करके उसको समझाता है। हालेलुया। मैं आपको बताऊं, एक समय है जो परमेश्वर अपनी वाणी को आप तक पहुंचाने के लिए किसी भी जन को इस्तेमाल कर सकता है, और वो अगर आपको कुछ बताना है तो उसका कोई लाभ नहीं है। वो के लिए आपको बता रहा है, समझा रहा है कि आप मरने से बच जाओ। हालेलुया। आगे खड़ा है, आगे भूत खड़ा है या शैतान खड़ा है या फिर कोई स्वर्गदूत खड़ा है जो आपको मार डालने पर है, कोई बीमारी आगे खड़ी है। आगे लेते हैं उस शब्द को और विलाम वहीं पर समझ जाता है कि अब मेरे लौट जाने में भलाई, और विलाम लौट जाता है और वो बच जाता है। हालेलुया। उन शब्दों को सुनकर बदलते हैं तो परमेश्वर का अनुग्रह पर होता है और आपकी जिंदगी बचाई जाती है। हालेलुया। तो मैं आपको बताऊं, खतरा आपके सामने खड़ा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर और किसी की आवाज में बात नहीं करना चाहता, केवल केवल वो आपके अगुवे और परमेश्वर के दास के द्वारा बात करना चाहता है आपसे। हालेलुया। अगर आप उस प्रकार से अपने आप को तैयार करते हैं तो परमेश्वर के दास जो आपको सजेशन देते हैं वो मानो परमेश्वर ही दे रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर का जन कोई भी अपना शब्द नहीं बताते, बल्कि वो इस वचन में लिखी हुई बातों को आपको शेयर करते हैं। हालेलुया। मन गढ़ंत नहीं। आइए हम एक वचन को देखेंगे सभी लोग। पहला सामुएल की किताब 3 अध्याय और उसका पहले वचन से पढ़ेंगे। वो बालक शमूएल वह एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। जो सामुएल था, जो आगे चल के भविष्यवक्ता बना, वो सामुएल एक प्रभु का दास था जो हन्ना के पुत्र था। हालेलुया। हन्ना के बारे में जानते हैं? हन्ना का जो पुत्र, जो मन्नतों के बाद उसको मिला, पुत्र पैदा हुआ, उसने वादा किया कि मैं अपने पुत्र को, अगर तू मुझे पुत्र देगा तो मैं इस पुत्र को तेरी सेवा के लिए तेरे भवन में दे दूंगी, अर्पण कर दूंगी। हालेलुया। तो जैसे वो उसको परमेश्वर एक बेटा देता है, उसका नाम सामुएल रखती है, और सामुएल रखने के बाद वो जब उसको खिलाती पिलाती, जब वो 1-2 साल 3 साल का हो जाता है, 1 साल का, जब खाने पीने लगता है, रहने चलने फिरने समझने बूझने लगता है, तब वो जाकर के परमेश्वर के भवन में सामुएल को क्या कर देती है? अर्पण कर देती है। हालेलुया। जब अर्पण कर देती है तो सामुएल वहां पर रहने लगता है, और उसका जो मतलब गुरु था वो एली था। हालेलुया। जो वहां पर उस मंदिर की सेवा जो जिसको सौंपी गई थी वो एली याजक को सौंपी गई थी। हालेलुया। जब एली याजक को सौंपी गई थी तो एली याजक के संरक्षण में सामुएल को रखा गया, और सामुएल उसके वचन के तहत सारा कार्यभार वहां पर करता और भवन की सेवा करता, और जो भी उस आश्रम में जरूरत होती थी, सोना नहीं है,
वो चीजें वो किया करता था, साफ सफाई और जो कुछ वहां पे था वो सब कुछ वहां पर किया करते थे। हालेलुया। आगे बढ़ेंगे। वह बालक शमूएल वह बालक शमूएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। यहोवा की सेवा टहल करता था। उन दिनों में यहोवा का वचन उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन भी कम मिलता था। मिला करता था। और उस समय ऐसा हुआ कि एली की आंखें तो जो एली याजक थे उनकी आंखें तो धुंधली होने लगी उम्र के हिसाब से, बुढ़ापे के कारण, और उसे न सूझ पड़ता था, कुछ सूझ नहीं पड़ता था। जब वह अपने स्थान में लेटा हुआ था खा पी करके तो, और परमेश्वर का दीपक और जो परमेश्वर का दिया जला करता था अब तक बुझा नहीं था। और शमूएल यहोवा के मंदिर में, और जो सामुएल जो अर्पण किया हुआ बच्चा सामुएल था वो परमेश्वर के मंदिर में, जहाँ परमेश्वर का संदूक था, परमेश्वर की वेदी या संदूक रखी गई थी, वहां लेटा था। उसी के पास शमूएल लेटा हुआ था। तब यहोवा ने शमूएल को पुकारा, शमूएल को पुकारा और उसने कहा, परमेश्वर ने कहा, और उसने कहा क्या आज्ञा? और शमूएल ने कहा क्या आज्ञा? तब उसने एली के पास दौड़ कर कहा, अपने के पास जाता है, कहा क्या आज्ञा? तूने तो मुझे पुकारा है, हे प्रभु के दास तूने मुझे आवाज दिया है। वह बोला, प्रभु के दास एली ने कहा, मैंने नहीं पुकारा, मेरे बच्चे ने तुझे आवाज नहीं दिया है, फिर जा लेट रहा। उसने कहा जाकर लेट जा, तो वह जाकर लेट गया। जैसा उसने कहा वो जाकर लेट गया। अब यहोवा ने फिर पुकार के कहा, परमेश्वर यहोवा ने दूसरी बार उसको पुकारा, हे शमूएल उठकर एली के पास गया। उठकर एली के पास अपने प्रभु के दास के पास जाता है और कहा, फिर से जाकर के वही बात कहता है, क्या आज्ञा? तूने तो मुझे पुकारा है। मुझे पुकारा। उसने कहा, क्या तूने तो मुझे पुकारा है। फिर पढ़ेंगे आगे। उसने कहा, उस प्रभु के जन ने कहा, एली ने कहा, हे शमूएल मेरे बेटे, मैंने नहीं पुकारा, मैंने तुझे नहीं पुकारा है, फिर जा लेट रहा। तीसरी बार कहता है तू जा करके लेट रहा। उस समय तक शमूएल यहोवा को नहीं पहचानता था। उस समय तक शमूएल परमेश्वर को नहीं पहचानता था, और न यहोवा का वचन ही, परमेश्वर का वचन ही उस पर प्रकट हुआ था। फिर तीसरी बार यहोवा ने, परमेश्वर ने शमूएल को पुकारा। पुकारते हैं और वह उठ के एली के पास छुटकारे में आने वाले हो। उस छुटकारे को ग्रहण करने जा रहे हैं। मैं आपको बताऊं, शायद शैतान आपकी समृद्धि को छीन लिया है। मैं आपको बताऊं, आप लेने वालों में से नहीं, आप देने वालों में से हैं। हालेलुया। उसकी सामर्थ्य हमारे बीच में है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कई लोग इस प्रकार से कहते हैं, कई लोग के जीवन में शंका है। आप शायद एक बार कहा गया हो, आप ना सुने। यहाँ पे सामुएल तीसरी बार जाकर खुदा की आवाज में वो लीन हो पाया। तीसरी बार वो खुदा की आवाज को पहचान पाया। तीसरी बार वो विश्वास कर पाया कि मेरे प्रभु, मेरे अगुवे की आवाज में मेरा यहोवा पुकार रहा है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ,
कि आपके अगुवे के द्वारा शायद वो तीसरी बार हो, लेकिन मैंने बाइबल में पढ़ा है कि जब एलिया अकाल के समय अपने दास को पहाड़ पर भेज रहा था, प्रभु का जना से कह रहा है और वे आपका पिता आपका गुरु करता है और खुदावंद यीशु नाम में आपको कहते हैं उसके बातों को मान रहे हैं। समय का इसी घड़ी जा रहा है। आप छुटकारे में बढ़ने जा रहे हैं। आपकी नाम धराई चेंज हो रही है। आपकी बदनामी जिन वस्तुओं से होती थी, अब आशीषों के द्वारा आपका नाम बदलने जा रहा है। नहीं, शायद आपको रोगी, टीबी, दमा, कैंसर या और समस्याओं को नाम लेकर शायद आपको बुलाया जाता रहा हो, लेकिन अब आपको सपनेदर्शी के रूप में बुलाने जा रहे हैं। आपसे के रूप में बुलाने जा रहे हैं। आपको पास्टर के रूप में बुलाने जा रहे हैं। जो आंखों को बंद करके उसे सुन रहे हैं, मैं आपको बताऊं, आपको खुदावन बदल रहा है, परिस्थिति को बदल रहा है। शायद आप चंगाई के लिए बारंबार परिश्रम किए हो, लेकिन ये लास्ट टाइम है आपको। हालेलुया। हालेलुया। आप आजाद हो रहे हो। थैंक यू जीसस। आप जो कर्जे में हैं, हालेलुया, मैं देख रहा हूँ जो भारी कर्जों में हैं, ओ जीसस, जो चिंतित हैं, ओ जीसस, परमेश्वर आपके कर्जे को पूरी तरह से समाप्त करने जा रहा है। अगर परमेश्वर पतरस से कह सकता है तू बंसी ले और जाकर मछली के तेल से निकाल कर कर्जे को अदा कर दे, आज खुदा हमारे लिए भी एक उपाय करने जा रहा है। परमेश्वर आपके बीच में उपाय करने जा रहा है। आपको परमेश्वर उपाय करने वाला है। आप देने जा रहे हो, आप छुटकारे में आ रहे हो। कई सालों से लोगों का सर दर्द हो रहा है। हालेलुया। एक एक जन अपने आंखों को बंद रखें। ओह लॉर्ड, अगर आप मेरे शब्दों को सुन रहे हैं, मैं आपको बोल रहा हूँ, बाबा जीसस, हालेलुया। वो जिंदगी आप में वापस आ रही है। शायद आप कुड़ कर जी रहे हो, शायद आपकी जिंदगी निरंकुशता में बीत रही हो, लेकिन मैं आज आपको एक आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। आपके जिंदगी में एक बड़े बदलाव आ रहे हैं। आपको बताओ, हालेलुया, आप शायद परेशान हो अपने पति से, अपने बच्चों से, अपनी पत्नी से या अपने पड़ोसी से। मैं आपको बताऊं, आपका परमेश्वर जो आपसे प्रीति रखता है, वो आपके पति को बदलने के लिए सामर्थ्य रखता है, जो आपके बच्चों को बदलने की शक्ति रखता है। वो इसी घड़ी पवित्र आत्मा उनमें काम कर रहा है। शायद आपको पीलिया, इसनोपीलिया, काला पीलिया, कैसे भी समस्या, वो समाप्त हो रहा है, वो समाप्त हो रहा है। आप आजाद हो रहे हैं। इसी घड़ी खुदावंद आपको आजाद कर रहा है। आंखों को बंद करें। थैंक यू जीसस। आंखों को बंद करें। ओह जीसस, यीशुआ। पवित्र
यीशु तेरा धन्यवाद। अपने तेल, पानी और दवाओं को अपने हाथ में लें। जो तेल, पानी, दवा आप लेकर आए अपने हाथों में लें। दुपट्टे, अंगोछे, जो भी आप लेकर आए, यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रार्थना करते हैं। जो साधारण है, ये अभी इसी घड़ी से वस्तुएं असाधारण में परिवर्तित हो जाएं। ये जिस भी बीमारी, समस्या में रखी जाए, लगाई जाए, इस्तेमाल की जाए, वो सारी समस्या इनके जीवन से छोड़कर बाहर निकल जाने और या जाप किए जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। अब इसी घड़ी से छुटकारे की सामर्थ आ जाए। इन हाथों को, जो जितने लोग हाथ को उठा के रखा है खुदावन, इन हाथों में आशीष दे खुदावन। ये असाधारण हो जाए। ये जहाँ पे रखा जाए छुटकारे उत्पन्न हो जाए। ये जहाँ पे पड़े बीमारियां समाप्त हो जाए। ये जहाँ पे रखे जाए छुटकारे पैदा हो जाए। ये जहाँ रखे जाए बीमार चंगे हो जाए। यीशु मसीह नासरी के नाम से, यीशु मसीह नासरी के नाम से। अब इसी घड़ी से ऐसी आशीष बोलते हैं। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं। भूमि की चंगाई, सामाजिक चंगाई, रिश्तों की चंगाई अब इसी घड़ी से बोलते हैं। और इसी घड़ी से बोलते हैं। हर एक पारिवारिक चंगाई अब इसी घड़ी से बोलते हैं। ओ सामर्थी खुदावन धन्यवाद देते हैं। आप दोनों हाथ को ऊपर की ओर उठा के धन्यवाद जो आपने मुझे छू लिया, जो आपने मुझे चंगा किया, जो आपने मेरी ओर परमेश्वर ध्यान दिया, मेरे प्रार्थना को सुना खुदावन धन्यवाद देते हैं। आज मैं विश्वास करती हूँ, आज मैं विश्वास करती हूँ जवान से बढ़कर नहीं होगा। यीशु मसीह नासरी के नाम से घोषणा करते हैं। यीशु मसीह नासरी के नाम से घोषणा करते हैं। समझेगा नहीं, धन्यवाद धन्यवाद हमेशा सारी महिमा आपको मिले, सारी महिमा आपको मिले। यीशु मसीह नासरी के नाम से ऐसा ही हो जाए। सभी लोग मिलकर कहें आमीन।